ज्योग्राफी का एग्जाम है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक्स को पढ़ लो और आपका ज्योग्राफी का एग्जाम बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक 1 की, जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ के चल जाना, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये पढ़ लेना और ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लेना, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 2 आपका है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें से क्या कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड्स कर लेना और साथ ही साथ माइग्रेशन पढ़ लेना और उसके कॉजेस टाइप्स जिसमें पुश एंड पुल फैक्टर्स पढ़ लेना, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या पढ़ना है आपको, एचडीआई पढ़ के चल जाना और उसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होते हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ लेना, ये भी चैप्टर आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 4 की प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर और साथ ही साथ माइनिंग के फीचर्स पढ़ लेना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी पढ़ लेना माइनिंग की, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रीजन और आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्शरी एंड क्वार्टनरी के बारे में। टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज में क्या पढ़ के जाना है, सबसे पहले सर्विस सेक्टर के बारे में जाना क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी के बेस पे, और फिर उसके बाद पढ़ के जाना इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ कम्युनिकेशन और ट्रेड के बारे में पढ़ लेना, ये चैप्टर भी कंप्लीट है और यहाँ पे आपकी बुक भी कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे एक और बुक का चैप्टर रह गया है जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स को पढ़ के चलाना जिसमें रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेना। रूरल सेटलमेंट्स में क्या पढ़ना है, टाइप्स और कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, और जो अर्बन सेटलमेंट है उसमें क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम्स है उनको भी पढ़ लेना। अब नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, जो पार्ट बी बुक है आपकी पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें सबसे पहले आपका पॉपुलेशन वाला चैप्टर जो है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ लेना। साथ ही साथ सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ लेना और माइग्रेशन इन इंडिया पढ़ लेना, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स में आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से सेटलमेंट्स है ये पढ़ लेना। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन जो आजकल तुम्हें देखने को मिलता है रिसेंट में भी। उसके बाद हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की। इसमें तुम्हें याद रखना है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की। वाटर रिसोर्सेज में क्या पढ़ना है, सबसे पहले वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है और उसका यूजेज क्या क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ इरिगेशन मेथड्स पढ़ लेना और उसके बाद वाटर कंजर्वेशन पढ़ लेना, खत्म, ठीक है। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ना है। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है उसके अंदर और बहुत ज्यादा उसके अंदर फैक्ट्स है, तो इसमें क्या पढ़ना है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में जरूर पढ़ लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स भी पढ़ लेना, ये मैप वर्क में बिल्कुल आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ये चैप्टर में आपको पढ़ना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में, और यहाँ पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रेड के बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज को ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना, ये मैप वर्क में भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ लेना, इसके बारे में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी दे रखे उनको पढ़ लेना और इसके बाद तुम दोनों का सारा बुक का कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी में 90+ बिना इतनी ज्यादा मेहनत करे लास्ट टाइम रिवीजन भी करके तुम कर लोगे तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।